नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए देखते हैं आपके पसंदीदा नेता क्या कह रहे हैं। आइए इस कड़ी में देखते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा रंगीन होने जा रही है और वहीं पर एक नई पार्टी अपनी आगाज करने जा रही है और वो नाम है हमर छत्तीसगढ़ पार्टी। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में दो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कुछ और छोटे दल जरूर हैं, लेकिन हमर छत्तीसगढ़ पार्टी एक नए समीकरण, एक नए विचार, एक नए उद्देश्य के साथ चुनावी समर में कूदने जा रही है। आखिर जो चुनौतियां वर्तमान में जनता के विषय में और जनता के लिए, जनता के हित में हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के सामने होगी, उसका वो कैसे सामना करेंगे। किस तरह से संकल्प लिए हुए कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है और किस तरह से अपने संकल्पों को ना पूरा करने का उन पे ठीकरा फुट रहा है, वहीं पर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी होने का किस तरह से धर्म निभा रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच आखिर वो मतदाता कहां है, वो वोटर कहां है, वो जनता कहां है जो लुभावने वादों के कारण वोट के माध्यम से वर्तमान में कांग्रेस सरकार को सत्ता पे पहुंचाई है और असफल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी स्थान पर बैठाने के लिए मजबूर किया है। हाल ही में नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई। किस तरह से भी देखते हैं वर्तमान चुनौतियों को, खासकर पीडीएस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं, जल जंगल जमीन के बारे में उनका क्या सोचना है, वहीं बांसी की राजनीति पर भी वे क्या बोलने जा रहे हैं। रोजगार भत्ता वर्तमान भूपेश सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पे भूपेश सरकार कितनी सफल हुई है हम जानने की कोशिश करते हैं लखनलाल साहू जी से। वहीं पर गोठान घोटाला भी काफी चर्चा में है और भारतीय जनता पार्टी ने भौतिक रूप से उसके सत्यापन के लिए कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी होने की भूमिका को सही ढंग से निभा रही है कि नहीं। इसके साथ ही इस प्रदेश में एक सबसे बड़ा घोटाला उभर के सामने आया। लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला न सिर्फ घोटाला है बल्कि समानांतर अर्थव्यवस्था चलाते हुए नकली शराब भी परोसी गई, ऐसा आरोप वर्तमान भूपेश सरकार पे है। इस विषय पर भी हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय अध्यक्ष लखनलाल साहू क्या कहते हैं, आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के नागरिक मन के पेट भरे बर जो चावल रहते, चावल कथन हम गरीब मन खाही, अरे गरीब मन नहीं खाते, हमारे नेता मन खाते। का बात जब विधानसभा में बात उठीस, विपक्ष ये बात ला उठाईस, तो वर्तमान सरकार के मंत्री है ये बात ला कबूल करिस कि चावल में घोटाला हो है, इनमें हेरा फेरी हो है, एक जांच करे जाही और जांच करके वो अधिकारी मन के ऊपर कार्रवाई करे जाही। परंतु आज तक एक बारे में कोई कार्रवाई करिस और बड़े बड़े नेता अधिकारी इसमें मिल के ये दबाए के कोशिश करत है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य के सरकार हो। ऐसे लगते दोनों मिली भगत है, दोनों मिल के काम ला करत है और जनता नागरिक के चावल ला भी हेरा फेरी में, यहो घोटालेबाजी में सब लगे है। ये इस तरह से है। जब बड़े बड़े नेता हमारे विपक्ष के नेता पूर्व में मुख्यमंत्री रही से वो गुठिया थे, ये बात ला कहा थे, इनमें कुछ तो सच्चाई होगी। तो राज्य के सरकार ला कुछ करना चाहिए, केंद्र के सरकार ला कुछ करना चाहिए, ये जांच करके ये अधिकारी मन के ऊपर कार्रवाई करना रही से। अभी तक कार्रवाई काबर नहीं करी, एक से लगते ये में कहीं दाल में काला है, कुछ तो है जरूर। एक बार हम छत्तीसगढ़ के नागरिक मन बहुत सतर्क है कि दोनों सरकार, यहू सरकार है वो सरकार है, दोनों कहीं नागरिक के चावल तो नहीं खाते, ऐसे लगत है। एक बार जांच करे बार जब हमार सरकार रही हम एक जांच करबो, अब ला बताबो कि कतका हम नागरिक के धन चावल ला खाई से और मन कतका लुटा है और कतका अपन घर ला भरे, एक बार जांच करे जाही। जल जंगल जमीन एक विषय रहा है बरसों से। ये आदिवासियों के हित का विषय है, ये आदिवासियों के विस्थापन का विषय है
और उसके साथ साथ वर्तमान भूपेश सरकार जो ये दावा करती है कि वो बहुत ही अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ खड़ी है, आदिवासियों के साथ खड़ी है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है, लेकिन जल जंगल जमीन का ये विषय, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी का इस बारे में क्या सोचना है? जल जंगल और जमीन ये आदिवासियों का अधिकार है, और वहाँ जो भी वनोपज में जो तैयार होता है, फल, पत्ता, लकड़ी, सारे इसका वाकई सुरक्षा अगर करता है तो आदिवासी करता है, और वो आदिवासी के हित में सरकार को काम करना चाहिए। ये सरकार कुछ नहीं करत है, सिर्फ ये देखा थे कि कहाँ से आय के स्रोत है, एक बस सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा थे, पर ये मन हाँ इला खाए खाए के काम न करत है। तेंदुपत्ता में ही बहुत सारे लाभ होती, लोगों को रोजगार मिलते, परंतु उनमें वो काम नहीं करत है। उल्टा सीधा अपन हित में, अपन स्वार्थ में छत्तीसगढ़ के राजस्व के चोरी करत है, और आदिवासी मन ला वही नंगे भूखे रखे बर वो मन न बोनस दे थे न कुछ करत थे। पर मन के नाम से कई ठन योजना थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कोई पता नहीं लगे, और मन चुपके चुपके सब खा जाते। एक जांच करे की जरूरत है, और ये मन हाँ आदिवासी मन के हित नहीं करत है। आदिवासी नेता मन लाभ उठाए के आवश्यकता है कि आदिवासी नेता मन उठा के बात करना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में जब तक होते गड़बड़ी एक जांच करे जाए। अब हम एक बार पूरा हमार पार्टी भी साथ दी, और हम बिल्कुल इस पे लड़ाई लड़े के तैयारी करत हन। हम जगह जगह अभी हम कई ठन आदिवासी क्षेत्र में गए हन, तो बहुत सारे जानकारी मिली से उमन कही हम कुछ न हैंगा, हमार कुछ काम तो होबे नहीं करे। हम आज भी लगोट पहना था, आज भी नरवा घुरवा और नाला के पार कर कर जात हम। हमारे के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखे जाए कुछ नहीं है, हम गाड़ी बैला में जाता हम, कोई उठा के ले था। तो इस तरह से स्थिति बहुत गंभीर है आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार कुछ नहीं करत है, सिर्फ दिखाए की बात करत है, बोले की बात करत है, और जो लाभ मिलना चाहिए आदिवासी मन ला। अरे पिछले सरकार में बोनस मला 4-4 हजार 5-5 हजार मिलत है, इसे ई में तेंदुपत्ता में आज 1 रुपया नहीं मिलत है। तो ये बहुत बड़े गंभीर मामला है। एक बार आदिवासी मन ला बताए लगी, वो मन भी चिल्लाते, पर का करन हमन कुछ काम नहीं हुआ, हम ला कौन ला बोलन, जे बोलते हम ही डांट देते। ये तो अच्छा बात नहीं है ना। आदिवासी मन के सिर्फ उपयोग करत है, आदिवासी मन ला नचात है, मतलब नाचे गाना सिखात है, बस नाचो तुम गाओ और बासी खाओ है, बासी खवात है। अरे 1 मई श्रम दिवस है, सम्मान के साथ तो हलवा खिलाना चाहिए, लड्डू खिलाना चाहिए, तो बासी खवात। माने ये तो छत्तीसगढ़ में मजाक हो गए, बासी खवाए के दिन बताते कि 1 मई है बासी खाए के दिन है। ये तो श्रमिक के अपमान है, पूरा प्रदेश के श्रमिक अपमानित होते हैं। ये लोग पूरा दुनिया में दिखाते हैं कि हमारे मजदूर मना, श्रमिक मना सिर्फ बासी खाते, नून चटनी के साथ खाते। ये हाल है हमार सरकार है, हमार श्रमिक मन के अतक अपमान करत है। मैं कहते कोई राज्य में ऐसा नहीं हुई मुख्यमंत्री जे अपन श्रमिक के अपमान करे, ये बासी खवा के अपमान करत है। कोई चम्मच से खाते, कोई कुछ खाते। अरे बासी लगा कोई लोग चम्मच से खाते, मैं पूरा देखे वीडियो है। ये IAS अफसर, IPS अफसर बासी खाते, और लोग फोटो खींचाते और पेपर में लगाते दिखाते, देख बासी खा। अरे कभी जीवन में कभी बासी खाए हमारा तो बासी खवाता। मानी ये तो जनता के, छत्तीसगढ़ के नागरिक के अपमान करते हैं, यहाँ के श्रमिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा ना अपमानित करे वाले मुख्यमंत्री में आज तक नहीं देखे रहे हो। अब तक हम मुख्यमंत्री देखे हैं, पर ऐसा मुख्यमंत्री हम कबू नहीं देखे कि अपमानित करत है श्रमिक मन ला, गाँव मन ला। अरे 1 दिन 2 दिन उमन बासी खात हो धोखा से, तेला ते रोज बासी खवात है, ओकर श्रम दिवस मनात है। ये बहुत अपमानित बात है। एक बार तो घोर एक निंदा करना चाहिए, और वेला कसो ना ये एको ठन वोट नहीं देना चाहिए। जे बार बासी के कहा थे ना, हमार 90% आदमी यहाँ नाराज है छत्तीसगढ़ के कि हमारे छत्तीसगढ़ का अपमान करत है। एक जन जनपद सदस्य बोले कांग्रेस के कि ये बहुत गलत काम करत है। ये सरकार है, ये बासी खवाए के त्योहार मनवाते थे, ऐसा कब होते कोई जगह। अरे कोई प्रदेश के मन कोई खते दल का प्रचार करे हैं, इसने नहीं करे, कबू नहीं करे। पर ये सरकार है यही अपमानित करे काम करत है।
पूरा प्रदेश अपमानित कर दे कि मन बासी का भैया है, नून बासी खाते अगर से कुछ नहीं कर सके। ये बहुत अपमानित शब्द है उपयोग करत है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये युवा रोजगार मन ला, बेरोजगार मन ला रोजगार बनाए की बात करते, परंतु ये में कहीं सच्चाई नहीं है। अरे ते 4-4.5 साल ले सरकार रही से ते भर्ती करना रही तो काबर भर्ती नहीं करे, काबर कही इसकी मोर कर तो बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार है ही नहीं है, ये बार बार कहिस। और अब लगातार विज्ञापन निकाला थे भर्ती भर ये भर, अब बचे तेकर मन भर बेरोजगारी भत्ता देवो करके आवेदन करवाइस, ओकरो आधा ज़्यादा जांच करके निकाल दी सी, ये नहीं हो सके ये नहीं हो सके नहीं, उमें लाख लगभग 1 लाख मन ला 2,500 भत्ता दे के बात करीस। उमें कई जन इंजीनियर डॉक्टर ये मन भरे रही से तो मतलब 2,500 कहा ओकर माँ बाप लाखों रुपये खर्चा करके पढ़ाए रही से, तेकरे बार पढ़ा रही से कि 2,500 रुपये तनख्वाह पावे बाबू, ऐसे करके कहा उमें हमार परिवार पल सकत है 2,500 में। ये दुखदाई है, ये पढ़े लिखे बेरोजगार मन के अपमान है। ऐसा अपमान करे बर हमार सरकार छत्तीसगढ़ सरकार यही काम करी, पहाड़ी अथे तेमन ला मार फूल बिछा बिछा के घुमाथे, और हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बेरोजगार मन ला 2,500 दी। ये है तो नाइंसाफी है, ये तो युवा लोग साथ धोखा है। ऐसा धोखा तो कोई सरकार नहीं करे, ये सरकार करत है। हमारा छत्तीसगढ़ में अभी ईडी शराब घोटाला के बारे में कि 2,000 करोड़ के घोटाला हो है, मोला नहीं लागे 2,000 करोड़ के घोटाला हो ही, ये तो कई और आगे बढ़ी काबर 1 साल के बता थे, वो हिसाब से तो मैं कहता हूँ 10-20 हज़ार करोड़ के भी हो सकते घोटाला। एक सही जांच होना चाहिए। और हमार प्रदेश के मुखिया जो सरकार चला थे इला का करत रही से सोरीस का शराब ला खुदे बेचत थे, और शराब नकली भी आते असली भी आते, फोकट में बगैर बिल के दे थे, का करत रही से हमार सरकार हमार छत्तीसगढ़ के सरकार जागरूक के हमार छत्तीसगढ़िया है, बोला छत्तीसगढ़ के हित में गुठियाल होने से जनता बताना रही से इधर शराब असली है इधर नकली है, इधर पीऊ इधर मत पीऊ, ये तो गुठिया भी नहीं करी से। और एक कारण हमार बहुत जन नागरिक मन कोई है मोटरसाइकिल चला मर गए, कुछ वो में कई 100 आदमी मोटरसाइकिल से शराब पी के मर गए। काबर शराब उटपुटांग रही से, नकली रही सोही, कुछ रही सोही, उनका परिवार हद तक तकलीफ में है। अब एक बारे में हमारे सरकार ला सोचना रही से, अरे छत्तीसगढ़िया सरकारों का थे तो छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना रही से, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में सोचना रही से, काबर नहीं सोचिस। अब अतक अड़क घपला होत रही से, ये का सोए रही का, अरे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ला तो प्रदेश की जनता के कहाँ होते देखना चाहिए। जब ये अपन शहर के अपन गांव के रायपुर दुर्ग के काम ला नहीं संभाल सके, कहाँ प्रदेश ला संभाल सके। सब जगह झूठ लबारी बोल बोल के अपन काम ला चलाते, जनता झूठ बोलत है। और शराब घोटाला जांच करना चाहिए खुद ला, ईडी काबर है ये मन पहले जांच करना रही से, ये मन खुद पकड़ना रही से, कौन नकली काम करत है कौन असली काम करत है, काबर नहीं करीस, ये नहीं करीस ते कर सती ईडी आई से वो जांच करत है। ते में अभी 2,000 निकले, पता नहीं के हजार करोड़ घोटाला निकली। हमारे छत्तीसगढ़ में गोठा योजना लाई से, पर यह किसान मन के जनता के नागरिक मन के हित में काम करही ऐसे सोच रही से, परंतु इला जब देखेगी इनमें बहुत गोलमाल लगत है। एक सती विपक्ष के पार्टी है इनमें जांच करे बर जगह जगह गोठान जात रही से और गी से, पर बहुत कम जगह जा पाइस। पता नहीं अतक बड़ पार्टी है सब गोठान में जाए बर इकर मन कर या तो अब टीम नहीं है या उनकर उनके शक्ति नहीं है, ऐसे लगते ये मन थक तो आगे है। तेकर स्थिति थोड़ा बहुत जाके गोठान ला देख लेते और हल्ला बोला थे, अरे मैं तक घोटाला हो है तो जांच करे कि पूरा जिम्मेदारी बना के पूरा राज्यपाल लगे अपन देना रही से, काबर नीति से मन एक ऐसे लगते यहूँ मन वो में मिले हुए है, मिलजुल के काम करे के दोनों राष्ट्रीय पार्टी मन ये काम ला करत हो सकत है। पर योजना अच्छा रही से, पर यह पूरा घोटाला और लेन देन लोगन ला लालच दे के कोशिश करत है मन
जनता हमार नागरिक मन सरल व्यवहार के वही मतलब थोड़ा बहुत लालच दे के गोठान के आड़ में ये मन हाँ सत्ता में बैठे पर काबी झूबर सोचत है। आपने देखा आपके नेता ने क्या कहा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक के पहुंचाते हैं ताकि आप ये आंकलन कर सके कि आपके प्रति आपके नेता कितने वफादार हैं, आपको किए गए वादे वो कितना निभा रहे हैं और आने वाले समय में आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए चुनाव में क्या करने वाले हैं। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।